हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट के एक नए एपिसोड के साथ आए हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हर एक आम जन को कभी ना कभी इफेक्ट करा है उसकी लाइफ में। बात कर रहे हैं हम दो जगह बुजुर्गों से अभद्रता व मारपीट। देखिए, पुलिस का बिहेवियर क्या रहा है इससे हम सब परिचित रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जगह हमने देखा है पुलिस कई बार बहुत ज्यादा रूड हो जाती है, अननेसेसरी, और कुछ मामले इतने सीरियस हो जाते हैं जिसको लेके लोग रिपोर्ट कर देते हैं तो पुलिस वालों पे एक्शन भी होता है। ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर आता है। एक बुजुर्ग के साथ कुछ पुलिस वालों ने बहुत गंदे ढंग से बिहेव करा। उस बुजुर्ग ने अपने साथ हुए बिहेवियर की शिकायत कर दी भारत की संसद में। संसद ने उस एक कॉमन मैन की शिकायत के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे सबको तलब कर लिया दिल्ली। यह है हमारे संसद की ताकत, यह है हमारी डेमोक्रेसी की ताकत। इसको आपको समझना होगा कि कोई भी पुलिस अधिकारी हो या कोई और अधिकारी हो, वो एक पब्लिक सर्वेंट है। उसको बात आपसे ढंग से करनी पड़ेगी, ये उसकी ड्यूटी है। यहां पे इन सज्जन ने सबसे अच्छा काम ये करा कि इन्होंने चुप नहीं रहे, इन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि मोस्ट लोग क्या सोचते हैं कि यार कौन इस पछड़े में पड़ेगा, कौन पुलिस वालों की कंप्लेंट करेगा, लेकिन इन्होंने कंप्लेंट की और उस पर एक्शन हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की पावर दिखाने का सबसे बड़ी एग्जांपल यह है हमारे सामने। हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग अपने अधिकारों को जानते नहीं है, उस कारण से हमारा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं जितने ही पब्लिक सर्वेंट्स हैं या जो भी उच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं। आपको ही समझना होगा, ये पब्लिक सर्वेंट आपके लिए बने हैं। इनका काम है आपकी सर्विस देना, आपको सेवा देना, ना कि आपसे बदतमीजी करना। नो डाउट, अगर आपसे कोई लॉ वायलेशन हुआ है तो आपको पनिशमेंट कोर्ट देगा या जिम्मेदार अथॉरिटी देंगी, ना कि कोई पुलिस वाला देगा ऑन द स्पॉट। इनका काम है केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ना कि लोगों पे लाठियां भांजना या उनसे बदतमीजी करना। इनको पावर दी थी, हम आजाद हुए थे, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। प्रियम्बल को पावर देता है कॉमन आदमी, और लोगों को समझना होगा, खासतौर से अधिकारियों को, कि ये देश लोगों ने आजाद कराया है, ये उनकी असेट नहीं है। उनको जो कुर्सी दी गई है 60 साल तक, इसलिए दी गई है पब्लिक की सर्विस करने के लिए। आइए इस मैटर में देखते हैं क्या होता है। बूंदी के गौरीशंकर नाम के एक व्यक्ति थे। हेलमेट नहीं होने पर पुलिस ने बिना किसी जांच के उनको प्रताड़ित किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, ठीक है। गौरीशंकर जी ने संसद की याचिका समिति को एक शिकायत भेजी। पुलिस पर उनका कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारने और खराब शब्दों का प्रयोग करने, जो कि हम जानते हैं कई केसेस में पुलिस के लिए बहुत आम बात है, का आरोप लगाया। याचिका समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील कुमार जी के सामने बूंदी के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि जिस पुलिसकर्मी ने यह कृत्य किया था उसको परिनिंदा का दंड दिया गया है। आप सोचिए, अगर यही कोई हरकत पुलिस वाले के साथ एक आम आदमी ने कर दी होती, उसका कॉलर पकड़ के उसको थप्पड़ लगा दिए होते, तब भी क्या इतने आसानी से मैटर सॉल्व हो जाता? आज आपने, ठीक है, आपने सजा दी है, लेकिन आप एक चीज सोचिए, एक आदमी की डिग्निटी खत्म कर दी आपने। आपने उसका कॉलर पकड़ लिया, वो एक कॉमन सिटीजन था इस देश का, एक नागरिक था, एक जिम्मेदार नागरिक था, लेकिन इस तरह से उसके साथ व्यवहार होता है। लेकिन हमने कई बार यह भी देखा है, पुलिस ये भी बोलती है कि साहब आम आदमी ने पुलिस का कॉलर पकड़ लिया, अगर वो इंसान भी, वो बुजुर्ग इंसान भी एक थप्पड़ वापस रख देता उसी पुलिस वाले के, तब क्या ये केस इसी तरह से डील करा जाता इतने आसानी से? हम बिल्कुल मान रहे हैं कि जो एक्शन हुआ वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप सोचिए अगर इसका रिवर्स होता तो पुलिस डिपार्टमेंट कितना जल्दी एक्शन में आता, सारे के सारे उस चौकी के लोग उस पर सवार हो जाते। लेकिन क्योंकि यहां एक कॉमन आदमी था, एक कॉमन आदमी अपनी चीजों के लिए लड़ रहा था, तो उसको संसद की याचिका समिति तक जाना पड़ गया। और हम केवल किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम चल किस तरह से रहा है। आज आप देखिए जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस वाले, या जो हम बिल्कुल मानते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने के लिए वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो लोगों पे टूट के गिरते हैं जब हेलमेट नहीं हो और रास्ते में आ जाएंगे, लोग भी बदतमीजियां करते हैं, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन हमें इसमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि नहीं तो ये चीजें लोगों को एक्सप्लॉइटेशन का कारण बन जाएंगी। पुलिस का काम है लोगों को सर्व करना, ना कि उनका कॉलर पकड़ के थप्पड़ लगाने का। और ये कई वीडियोस में नॉर्मल चीजें हैं, हमने देखा है पुलिस ने कई बार कानून को अपने हाथ में लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई बार पुलिस कानून को अपने हाथ में लेती है। तो इसके लिए कोई हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल निकालना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये चीजें, जो डेमोक्रेसी बनी है वो लोगों से बनी है। सिस्टम को ये चीज समझनी होगी। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने चाहते हैं तो उसके कई तरीके हैं। आप उस इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कॉलर पकड़ना, थप्पड़ मारना, अभद्र शब्दों का उपयोग करना,
आगे इसमें देखिए सीरियसनेस कितनी आगे बढ़ती है। जब समिति ने पुलिस से सवाल किए कि 61 वर्ष से अधिक आयु के रविंद्र कुमार शर्मा का संबंध क्या किसी माफिया से था, गैंग से था, जिसके कारण उनको प्रताड़ित किया गया, क्योंकि यह मामला किन्हीं दो व्यक्तियों से संबंधित ना होकर पुलिस की कार्यशैली से संबंधित है। इस पर जयपुर पूर्व ज्ञानचंद यादव डीसीपी ने सवाल जवाब किए और इस मामले में पूरी रिपोर्ट लाने के लिए कहा। लेकिन आप समझिए ये मैटर इतना छोटा नहीं है, ये पूरे सिस्टम पे सवाल है। ये किसी एक स्टेट, किसी एक पुलिसकर्मी, किसी एक अथॉरिटी पे क्वेश्चन नहीं है। ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था पूरा पब्लिक सर्वेंट का, ये आम आदमी की सर्विस के लिए था, ना कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए था कि आपको डंडा मिल गया, आपको वर्दी मिल गई, आप उस लोगों के ऊपर चढ़ गए। आपका काम था लोगों की सर्विस करना। अगर आप विदेशों में पुलिस का रोल देखेंगे तो वहां पे लोग पुलिस से डरते नहीं है। हमारे यहां पे लोग पुलिस के सामने जाने से सिर्फ इसलिए डरते हैं कि उनको लगता है कि यार मैटर और लंबा हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आप एक इंसान के साथ जो 61 साल के हैं, 61 ईयर्स उनकी एज थी, आप सोचिए इतने बुजुर्ग इंसान के साथ जब पुलिस ये कर रही है तो किसी अगर जवान को पकड़ लेगी या किसी लड़के को पकड़ लेगी तो वो क्या व्यवहार करेंगे। और बात बिल्कुल यही है कि आपको सिस्टम को सुधारना होगा। ये तो एक केस बानगी भर है, ऐसे ना जाने कितने केस होंगे जो लाइट में ही नहीं आ पाते हैं और पुलिस का एक्सप्लॉइटेशन सहते हैं। एटलीस्ट पुलिस को यह सोचना होगा, बिल्कुल अच्छे सवाल करे कमेटी ने कि साहब जिस आदमी को आपने पकड़ा वो क्या माफिया थे, गैंग थे क्या वो? अगर आपको इतना ही स्ट्रिक्ट हैं आप, तो आप पकड़िए सुबह 4 बजे 5 बजे जो बिना नंबर के डंपर्स घूम रहे हैं, आप उनके साथ दादागिरी दिखाइए। नो डाउट पुलिस करती भी है, लेकिन आप किसको, एक कॉमन सिटीजन को डील कर रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि वो इंसान एक नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा है 2 रोटी कमा करके। आप उसको अगर ऐसे ट्रीट करेंगे तो वो कभी पुलिस के पास नहीं आएगा और वो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा आने वाली जनरेशन के लिए भी पुलिस का बिहेवियर ऐसा है। तो एक नेशनल लेवल पे डिबेट चलनी चाहिए कि साहब आप प्रोटोकॉल बनाओ कि आपका वे ऑफ डीलिंग पीपल क्या होगा। आप जाते ही उस पर चढ़ के बैठ जाओगे तो कौन पुलिस के पास आना चाहेगा? फिर लोग मैटर अपने आप ही सेटलमेंट करने पे ध्यान देंगे। अब बात करते हैं हम उनको जो सजा दी गई परिनिंदा का दंड, ये होता क्या है। देखिए, जब भी सरकार में किसी को परिनिंदा का दंड दिया जाता है तो सबसे कॉमन उस पे कॉज आता है उसके प्रमोशन रोक दिए जाते हैं, ठीक है, या प्रमोशन डिले कर दिए जाते हैं, स्किप कर दिए जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर उसको जो प्रमोशन मिलने वाला होता है वो कुछ टाइम के लिए डिले कर जाता है। लेकिन इसमें भी मैंने कई लोगों से बात करी तो सबके अलग व्यू पॉइंट थे। बोले नेगेटिव और पॉजिटिव को काउंट करा जाता है आपकी कैरियर बुक के अंदर जो हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है। अगर किसी के 5 पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव है तो न्यूट्रल हो जाता है। किसी के 5 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो वहां पे इंपैक्ट आता है। तो मेरे हिसाब से आप परिनिंदा का दंड दे करके आपने उस इंसान की डिग्निटी तो वापस नहीं आई ना। आपने कॉलर पकड़ा, पब्लिकली वो हैरासमेंट हुआ, उसकी डिग्निटी गई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन राइट दिया गया है, इज्जत से जीने का अधिकार। अगर आपको दिख रहा था लॉ एंड ऑर्डर टूटा है तो आपको उसको सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ आप उसका कॉलर पकड़ गए। और समझिए ये तो वो इंसान है जो पहुंच गए याचिका लेकर पार्लियामेंट के पास कि मेरी मदद करो। कितने ही लोग होंगे जो आज तक पहुंचे नहीं। यही रीजन है कि जो पूरा सिस्टम की व्यवस्था है जहां पे जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनका डर निकल चुका है। उनको ऐसा लग रहा है हम कुछ भी करेंगे लोग सहते रहेंगे। आप लोगों को अपने अधिकार जानने होंगे। आपको ये जानना होगा कि जब आपके साथ कुछ गलत हो, कोई अथॉरिटी गलत करे तो एक्शन कैसे लेना है। कुछ यहां पे आपको मैं बता रहा हूं, ये वो कमेटी थी जहां पे उन्होंने अपनी कंप्लेंट करी। आपको भी ऐसे चीजों को नोट डाउन करके रखना चाहिए जिससे आप लोगों को भी कभी टाइम पड़ने पर इन चीजों की मदद मिल सके और अपने लिए आप जस्टिस ले सकें। क्योंकि अगर आप अपने जस्टिस के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई आपके जस्टिस के लिए आगे खड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ राज्यसभा के सेक्रेटरीट के एड्रेस और ईमेल्स आईडी वगैरह हैं। अगर आपको भी लगता है आपके साथ कभी कुछ हुआ है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज का अभाव है कि आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सके, तो ये कुछ ईमेल आईडीज हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा गलत हुआ है या फ्यूचर में होता है तो आप भी अपनी कंप्लेंट यहां पे कर सकते हैं, अगर नीचे के लेवल पे आपकी कोई शिकायत नहीं सुनता है तो। अब बात आती है कि हमारे लिए अवेयर होना क्यों जरूरी है। एक छोटी सी लाइन है, समय ऐसा आ गया है जहां ताकतवर बनना ही आखिरी विकल्प रह गया है। क्योंकि अगर आप ताकतवर नहीं बने, अथॉरिटी छोड़िए आपका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन कर जाएगा।
आपको खुद ही अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा, और उसका सिंपल सा एक रीजन है अवेयरनेस, और अवेयरनेस आएगी पढ़ने से। आपको पढ़ना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कोई जॉब लेनी है या आपको कोई डिग्री लेनी है, आपको पढ़ना इसलिए है क्योंकि आपको सर्वाइव करना है। आज सबसे बड़ा इश्यू हो गया सर्वाइवल। आज उस इंसान को, उनको नॉलेज थी तो उन्होंने पार्लियामेंट तक अपनी बात पहुंचा दी। अगर उनको नॉलेज नहीं होती तो शायद वो एक्सप्लॉइट होकर रह जाते। तो इसलिए अवेयर रहिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए, और अपने आप को इनसिक्योर मत समझिए। डेमोक्रेसी आपके लिए है, डेमोक्रेसी लोगों से है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।